नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैंने बहुत दिनों के बाद कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में सर्दी जुकाम मेरे को हो गया था, इसीलिए वचन को लेकर आने में मेरे को देर हो गया। अभी मैं कुछ वचन को लेकर आया हूँ, जैसे कि भाषा के बारे में। आज पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा क्यों बोला जाता है, इस विषय को लेकर मैं वचन से बात करूँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि आप लोग को ये भाषा जो दुनिया का है, जो अलग अलग भाषा बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है, मैं इसी विषय को लेकर अभी बात करूंगा और वचन को पढ़ूंगा। आप लोग भी वचन को साथ साथ में पढ़ना। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, शायद ये भाषा के बारे में किसी धर्म ग्रंथ में मिले या ना मिले, लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, उत्पत्ति 11 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर शीर्षक में इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शीर्षक में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन प्रकार ऐसा लिखा हुआ है। और 1 पद से लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि ये लोग जो सोच रहा है कि आओ हम एक गुम्मट बना लें, जैसे यहाँ लिखा है 4 पद में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। बहुत बड़ा, आकाश से बातें करने का मतलब बहुत ऊंचाई वाला गुम्मट बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ इस प्रकार वचन में दिया गया है, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा लिखा हुआ है। अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जिस समय मानव जाति यानी मनुष्य फैल रहे थे पृथ्वी पर, जिस समय मनुष्य कम थे, उस समय क्या हो रहा था कि मनुष्य थोड़े होने के कारण एक ही जगह रहना चाहते थे। जब जैसे यहाँ लिखा है 2 पद में कि उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, ठीक ना। एक बहुत बड़ा मैदान पाकर उसमें बस गए, अपनी तंबू बना करके वहां पर बस गए और ईंटा बनाने का शुरू कर लिया, ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि तब आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने का स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। जैसे कि आज होता है ना, सीमेंट, बालू, ईंट, बहुत प्रकार के ऐसे जो मसाले पाए जाते हैं, जो को दीवार बनाने में काम आते हैं, ठीक ना। जैसे कि आज के समय में देखिए कि स्टील, छड़, सरिये जैसे बोलते हैं, तो उस प्रकार के वो लोग क्या किए, ईंट पका पका करके, और क्या किए, पत्थर के स्थान पर ईंट बनाया, और चूना का हो तो सीमेंट, और सीमेंट का स्थान पर क्या किए, मिट्टी के गारे, ठीक ना। मिट्टी को जैसे पानी से भिगो करके उसको मिस करके मिला करके क्या कर दिए, उसको एक चूने के समान, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, चूने का स्थान पर, जैसे हम कहो सीमेंट का स्थान पर मिट्टी से ईंट को चुनाई किया, कहो तो जोड़ाई किया, ठीक ना। दीवार तो करने वाले हैं, मतलब शुरुआत करने वाले यहाँ पर लिखा है, जैसे कि बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बात करें। बहुत बड़ा बनाने की तैयारी हो रहा है, और मनुष्य नहीं चाहता था कि हम पृथ्वी पर फैलें। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था इस सारी पृथ्वी में फैलने के लिए, ठीक ना। जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को जिसमें बनाया था, परमेश्वर ने उन लोगों से बोला था कि फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सारे पृथ्वी में फैले, और नूह के समय में भी परमेश्वर ने ऐसे ऐसे आशीष दिए थे, क्योंकि जल प्रलय के बाद भी परमेश्वर ने मनुष्य को बढ़ने वाला आशीष दिया था। इस पृथ्वी में बच्चे उत्पन्न करके इस पृथ्वी में भर जाओ, ऐसा करके परमेश्वर ने मनुष्य जाति का वरदान दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि मनुष्य ऐसे अपने आप में बातें कर रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर फैलना न पड़े, ठीक ना। तो यहाँ पर जब उन लोगों ने अपना काम ठान लिया, तो 5 से लिखा हुआ है, 5 पद से, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब
उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ठीक ना, यहोवा परमेश्वर जब काम उन लोग शुरू कर दिए अपना घर बनाने का, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का अपना काम कर शुरुआत कर दिए, तो परमेश्वर क्या किया, देखने आने लगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पर लिखा है यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। यानी ये परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर सोचकर बोल रहा है कि इन सब की एक ही दल है, एक ही भाषा भी है, और ऐसा काम भी आरंभ कर लिया है। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। मतलब परमेश्वर ने उन सबको काम देख करके समझ गया, अब जान गया कि ये लोग बनाकर ही रहेंगे। तो 7 पद में जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब उन लोग अपना गुम्मट बना रहे थे बहुत बड़ा, तो परमेश्वर ने उतर के आया, और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैले, और मनुष्य चाहता था कि हम सारी पृथ्वी पर न फैले। वो लोग अपना गुम्मट एक ही जगह बनाना चाहते थे, बहुत बड़ा। तो परमेश्वर एक ऐसा मन में विचारा कि उन लोग को भाषा ही हम गड़बड़ कर दे, ताकि ये जो काम ये लोग आरंभ किया है ये न कर सके। एक बोली एक भाषा को जो यहाँ इन लोग एक ही बोली और एक ही भाषा के यहाँ जो दल है इन लोग न समझ पाए, ऐसा परमेश्वर ने सोचा, और उन लोग को वहीं उतर के क्या किया, भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। ठीक ना, गड़बड़ी डाल दिया। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 पद में, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखो 9 पद में क्या लिखा हुआ, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, आप ध्यान से सुनिए, सारी पृथ्वी में भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, वचन आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं से आज देखिए, देश देश में, राज राज में, गांव गांव में, हर जगह अलग अलग भाषा पाया जाता है कि नहीं है? आप लोग देखिए, पूरी दुनिया को झांक के देखिए। ठीक ना, हम यही कहना चाहते हैं। हो सके किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होगा, लेकिन बाइबल में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। बाइबल पढ़ेगा वही ना समझेगा। इसीलिए बाइबल से विरोध करना बंद कीजिए। बाइबल वचन सत्य है, जीवित परमेश्वर का वचन है। इसमें इतिहास से लेकर, सृष्टि से लेकर मनुष्य को अंत तक का विवरण इसमें मिलेगा। परमेश्वर ने क्या किया है सब मिलेगा, क्या करने वाला है सब मिलेगा, आने वाले दिन में परमेश्वर क्या करने वाला है, यह सब वर्णन परमेश्वर ने बाइबल ही में लिखवाया है। इसीलिए मैंने बोला कि बाइबल का वचन से विरोध मत कीजिए। ठीक ना, तो यही ये सब बाइबल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने बताए हैं इन सारे वचन, जो कि भाषा आज पृथ्वी में अलग अलग इसीलिए पाया जाता है, और इसी के अनुसार ये दुनिया भी चल रहा है। ये अगर अलग अलग भाषा नहीं होता तो आज पृथ्वी में एक ही भाषा होता। ठीक ना, एक ही बोली एक ही भाषा होता। तो वहीं से परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और अलग अलग भाषा उन लोग को वहाँ से डाल दिया, और अलग अलग पढ़ाई लिखाई का वर्णन परमेश्वर ने वहीं से करवा दिया। शब्द अक्षर जो कुछ हो अलग अलग भाषा के अनुसार शब्द और अक्षर निकलवा दिया। ठीक ना, तो ये ही परमेश्वर का दया अनुग्रहकारी के द्वारा ये सब हुआ है। परमेश्वर ही ने जो कुछ किया है सब कुछ परमेश्वर ही ने ऐसा करवाया है। इसलिए कोई मनुष्य का बस की बात नहीं है, कोई देवी देवता की बस की बात नहीं है ये चीज करवाना, भाषा को अलग अलग करवाना। ठीक ना, तो ये सब परमेश्वर ही ने करवाया है। अलग अलग भाषा पूरी दुनिया में जितनी अलग अलग भाषा देखिए, चाइना में अलग भाषा है, अमेरिका में अलग भाषा है, भारत में अलग भाषा है, और देश देश के अनुसार अलग अलग भाषा है। भारत में भी देख लीजिए, भारत में जितने राज है राज के अनुसार देखिए ना कितना अलग अलग भाषा है। तो अलग अलग भाषा का जो शुरुआत जो हुआ वो बाइबल में जो यहाँ पर लिखा हुआ है
यहीं से बेबीलोन का गुम्मट बनाने से ही शुरुआत हुआ है, ठीक ना। वहीं से शुरुआत हुआ अलग अलग भाषा। उससे पहले एक ही बोली और एक ही भाषा और एक ही दल के लोग थे भी। बाइबल में सब सच सच लिखा हुआ है। आप लोगों को बता दिया पहले। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को घुरा घुरा करके देखना, ताकि अच्छी रीति से समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अलग अलग भाषा, अन्य भाषा पूरे दुनिया में क्यों बोला जाता है। इसी कारण है कि मनुष्य को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को फैलाना चाहता था, इसीलिए अलग अलग भाषा परमेश्वर ने बुलवाया और अलग अलग भाषा लिखवाया। यही मेन कारण है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों को मालूम होए ये जो परमेश्वर का वचन है सत्य और सच्चाई है। हर एक मनुष्य को ये बाइबल को मानना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जीवित परमेश्वर का सत्य वचन लिखा हुआ है। आमीन।